एक औरत ने अपनी दस्ताने उतारी तो सिर्फ 3 उँगलियाँ दिखी। फिर उसने जूती उतारी और सिर्फ 1 अंगूठा था। हैरानी की बात थी, फिर उसने सर से नकली बाल हटाए और एक डरावना इंसान बन गई। उसने हाल में बाकी औरतों को भी ऐसा करने को कहा। वो मंच पर गई और मुँह खोला। इसमें दर्जनों दाँत चमके। ये चुड़ैलें थी जो अपनी असली चेहरे दिखा रही थी। वो हाल में इकट्ठा हुई और दुनिया के सारे बच्चों को खत्म करने की योजना बनाई। चुड़ैलें बच्चों की गंध से नफरत करती थी। बड़ी चुड़ैल ने एक जादुई दवा बनाई। बोतल से बूंदी खाने में डालने पर बच्चे चूहे बन जाते। फिर चुड़ैलें इन्हीं चूहों को खा लेते। लेकिन मंच के नीचे एक छोटा लड़का छुपा था। उसने अपनी पालती चूहे को बाहों में छुपाया। लकड़ी की तख्ते के बीच से उसने चुड़ैल को अपने सर से कीड़ी निकालकर खाती हुई देखा। लड़का डर गया और सांस रोके बैठा, लेकिन उसकी गंध को रोक न सका। चुड़ैल ने नाक सूंघी और उसकी नाक बड़ी हो गई। वो गंध का पीछा करते हुए मंच के नीचे आई। उसने मंच उलट दिया और टुकड़े टुकड़े कर डाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। लड़का पास की हवा की नली में छुप चुका था। चुड़ैल ने गंध का पीछा किया और उड़कर वहां पहुंची। तभी बाहर से एक और लड़का दरवाजा तोड़कर आया और छोटे लड़के को बचा लिया। जब वो अंदर आया, चुड़ैल फिर साधारण औरत बन गई। उसने चॉकलेट पकड़ रखी थी ताकि लड़के को लुभाए, लेकिन मोटा लड़का बोला, ये कम है। चुड़ैल ने एक चॉकलेट को 6 में बदला। मोटे लड़के ने खा लिया, लेकिन और मांगा। चुड़ैल ने 6 और चॉकलेट बनाई ताकि वक्त निकले। 10 सेकंड बाद दवा ने असर दिखाया। लड़के के कान से धुआं निकला, फिर इसका पिछवाड़ा चलने लगा। वो आसमान में उड़ा और सिर्फ इसके कपड़े धुआं छोड़ते हुए गिरी। जब वो कपड़ों से रेंगा, उसे नहीं पता था कि वो चूहा बन चुका था। तभी सैकड़ों ऊंची ईड़ी की जूतियों ने उसे कुचल दिया। हवा की नली में छुपा छोटा लड़का ये देखकर भागने लगा। उसका पालतू चूहा नली से निकला और उसकी पूंछ पकड़कर उसे सुरक्षित ले गया। लेकिन चुड़ैल ने उसे देख लिया। उसने छोटी लड़की को नली से खींच लिया। वो उसे भी चूहा बनाना चाहती थी। चुड़ैल ने अंगूर की सोडा निकाली और लड़की के कान में 3 बूंदी डाली। लड़की का सर भींगनी धुएं से भर गया। इसकी मुंह और नाक से हचकी निकली। इसका शरीर कांपने लगा और वो आसमान में उड़ गया। वो छोटा हो गया और उसकी पूंछ उग आई। सिर्फ इसके कपड़े जमीन पर गिरी। लड़का रेंग कर बाहर निकला और देखा कि वो छोटा बन चुका है। डरा हुआ छोटा चूहा अपने टांगों से भागा, लेकिन चुड़ैल ने उसकी पूंछ पकड़ ली। उसने दूसरे चूहों को मदद के लिए पुकारा। एक सफेद चूहा दौड़ा और चुड़ैल का हाथ काट लिया। चुड़ैल दर्द से चीखी और गलती से खुद को मार लिया। चुड़ैल ने फिर पीछा किया। उसका हाथ जादू से नली में बढ़ा ताकि चूहों को पकड़े। छोटे चूहे ने देखा मोटा चूहा पीछे रह गया। उसने चिल्लाकर कहा, चारों टांगों से भाग। वो चुड़ैल की विशाल हाथ से बमुश्किल बची, लेकिन नली के आखिर में एक पंखा था। छोटे चूहे ने मोटे चूहे को चिल्लाकर कहा, कूदो और जहर लगाओ। जोर लगाते ही सबने मिलकर लोहे की प्लेट तोड़ दी। चुड़ैल का पीछा करता हाथ पंखे में फंस गया। चुड़ैल को हाथ खींचना पड़ा और चूहों को भागने का मौका मिला। छोटे चूहे ने रसोई की दूसरी तरफ एक और नली देखी। उसने बाकी दोनों को लोहे के ढांचे पर चढ़ने को कहा। वो दूसरी नली तक पहुंची। उसने योजना बनाई। होटल की चौथी मंजिल पर अपनी नानी के पास जाना। नानी एक जादूगरनी थी और सिर्फ वही इसकी बात पर यकीन करेगी। छोटा चूहा लिफ्ट के दरवाजे पर छुपा। उससे पता चला एक मेहमान चौथी मंजिल जा रहा था और वो बाकी 2 चूहे मेहमान की बैग में छुप गए। छोटा चूहा आखिरकार नानी के दरवाजे तक पहुंचा। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन चूहे की ताकत कम थी। नानी ने नहीं सुना। उसने दूसरे को दीवार के सहारे घंटी तक ले गया। छोटा चूहा अभी भी घंटी तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसने मोटे चूहे को अपने पैरों पर खड़े होने को कहा। मोटा चूहा चढ़ा और उसने हल्की सफेद चूहे को खींचकर ऊपर बुलाया। आखिरकार तीनों ने मिलकर घंटी दबाई। अब वो तीनों चूहे इसी रास्ते से लौट सकते थे, लेकिन रास्ते में एक सफाई करने वाली औरत ने उन्हें देख लिया और झाड़ू लेकर पीछे दौड़ी। लेकिन छोटा चूहा चालाक था। जैसे ही नानी ने दरवाजा खोला, उसने सबको कमरे में भगाया। उसने सफाई करने वाले के जाने का इंतजार किया, फिर चिल्लाकर नानी का ध्यान खींचा। वो नानी के हाथ पर कूदा और बताया कि चुड़ैल जादुई दवा से बच्चों को चूहा बना रही थी। हैरानी की बात, बड़ी चुड़ैल नानी के नीचे वाले मकान में रहती थी। नानी बच्चों को चूहा बनने का तमाशा नहीं देख सकती थी। उसने छोटे चूहे के साथ दवा चुराने और उसका तोड़ बनाने का फैसला किया। नानी ने छोटे चूहे को कुछ चुराने में मदद मांगी। उसने चूहे को आधी बुनती मूछी में डाला और मूछी की धागे को पकड़कर नीचे की बालकनी पर लटकाया। जैसे ही मोजा जमीन पर लगा, छोटा चूहा दौड़ा। वो कमरे में सोफे पर चढ़ा। तकिया जमीन पर फेंक कर उसने तकिया पर कूद कर मेज तक पहुंच गया। मेज पर जादुई दवा थी। उसकी गन ने उसे खींचा। वो प्लेट के किनारे चढ़ा और अपने 2 पंजों से दवा को खींचा। दवा जमीन पर गिरी। तभी कोई कमरे में आया। छोटे चूहे ने दवा छुपाई और बिस्तर के नीचे चुप किया। लेकिन उसने एक औरत देखी जिसके पास सिर्फ एक अंगूठा था। ये वही अजीब चुड़ैल थी जिसने उसे दवा पिलाकर लड़के से चूहा बनाया था। इसलिए वो दवा छुड़ाने आया। चुड़ैल का ध्यान न होने का फायदा उठाकर
वो दवा लेकर मुझ में भागा। नानी ने मुझा खींचा, लेकिन आधे रास्ते में चुड़ैल ने चूहे को पकड़ लिया। छोटा चूहा डर कर हिल नहीं सका, लेकिन नानी चालाक थी। उसे पता था कि चुड़ैल बच्चों से नफरत करती है। उसने झूठ बोला, ये मेरी नानी का मोजा है। चुड़ैल ने थोड़ा से चूहा छोड़ दिया, मोजा ऊपर खींच गया और छोटा चूहा दवा नानी को दे गया। नानी ने तोड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन नानी ने गलती से कुछ तेल की बूंदी डाल दी। दवा और काली और जहरीली हो गई। अब न वो न बाकी बच्चे इंसान मर सके, लेकिन अगर चुड़ैल को न रोक सका तो दुनिया के सारे बच्चे चूहे बन जाएंगे। छोटे चूहे को एक सांस से ख्याल आया। उसने चुड़ैल की सूप में दवा डालने की सोची। वो चुपके से रसोई में घुसा और दवा को सूप की बड़ी चम्मच पर रखा। जैसे ही वो चम्मच का एक सिरा उठाएगा, दवा सूप में फिसल जाएगी। छोटा चूहा कूद कर दवा को सूप में डाल दिया। अब उसे नानी की बैग में छुप कर रेस्तरां जाना था और तमाशा देखना था। उसने सही वक्त चुना। आज दर्जनों चुड़ैलें रेस्तरां में सूप पीने आई थी। जल्दी ही एक चुड़ैल कांपने लगी और आसमान में उड़ गई। वो चूहा बनकर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सारे चुड़ैलें चूहे बनकर इधर उधर भागी। सिर्फ बड़ी चुड़ैल बची जिसने सूप नहीं पिया था, लेकिन वो अपने साथियों को भी नहीं बचा सकी। नानी को डर था कि चुड़ैल उसे पकड़ लेगी। वो रेस्तरां से भागी और चुड़ैल की कमरे में बची हुई दवा नष्ट करने लगी, लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ में जादू से बढ़ने लगी और नानी को चिढ़ने वाली थी। नानी ने छोटी चूही को पुकारा। छोटी चूही ने अपने साथियों को चिल्लाया। जमीन पर चूही धानी को चुड़ैल की पैर पर कुचलने को। चुड़ैल डर से चीखी। छोटा चूहा दवा लेकर कूदा और चुड़ैल को दवा निकलवा दी। उसने चुड़ैल की निकली बालों को और हवा में छतरी की तरह सुरक्षित उतरा। चुड़ैल का कर्म आया, वो भी आसमान में उड़ी, एक और बड़ा चूहा बन गई। लेकिन छोटा चूहा मुड़ा और देखा कि चुड़ैल अब बास्केटबॉल से भी बड़ी थी। वो उसे कटकने दौड़ी, लेकिन नानी ने फूल दान से उसे ढक लिया और खतरा टल गया। नानी ने चुड़ैल का सूटकेस खोला ताकि बच्चे दवा नष्ट करे, लेकिन उसे दवा का तोड़ बनाने का फार्मूला मिला। छोटे चूहे की मेहरबानी का फल मिला। सब खुशी से सूटकेस लेकर चले। जाते जाते उन्होंने चुड़ैल के पालतू को आज़ाद किया ताकि वो इसका साथ दे। क्या बच्चे इंसान बन पाएंगे या और कोई ख़तरा इंतज़ार कर रहा है? अगर आपको ये रिकैप देखकर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करें और अपने पसंदीदा चैनल स्क्रीन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि और शानदार रिकैप देख सकें। शुक्रिया।